बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करे। जैसे जैसे निकाय चुनाव में चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे यह चुनाव हिंसात्मक होता चला जा रहा है। ऐसा ही हिंसात्मक चुनाव की कुछ तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गणेशपुर नगर पंचायत के सामने आई हैं, जहां पर देर रात आरोप है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के प्रतिनिधि रहमान के घर पर भाजपा समर्थकों ने हमला बोल दिया। दर्जनों की संख्या में भाजपा समर्थक निर्दलीय प्रत्याशी अफसाना खातून के प्रतिनिधि और 20 साल तक गणेशपुर के प्रधान रहे रहमान के घर पहुंचे और जमकर उत्पात मचाया। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही अफसाना के प्रतिनिधि रहमान ने पूर्व भाजपा विधायक दयाराम चौधरी पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे घर पर जो हमला हुआ है वह पूर्व विधायक की मौजूदगी में हुआ है और उनके ललकारने पर ही मेरे घर पर और मुझ पर उनके समर्थकों ने धावा बोल दिया, जिसमें मेरे एक समर्थक को चोट भी आई है। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि आचार संहिता लगने के बाद भी किस तरीके से कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। सत्ता के नशे में चूर पूर्व विधायक लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। दरअसल बस्ती जिले में नवसृजित नगर पंचायत गणेशपुर में पहली बार चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं, क्योंकि गणेशपुर नगर पंचायत का इलाका मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है, तो इसलिए बीजेपी की राह यहां पर कठिन है, जिसको देखते हुए बीजेपी के प्रत्याशी ये इनके प्रकार नगर पंचायत की सीट हासिल करना चाह रहे हैं, जिसको लेकर आरोप है कि कल देर रात बीजेपी समर्थकों ने एक निर्दलीय प्रत्याशी के प्रतिनिधि रहमान के घर पर हमला बोल दिया और काफी देर तक उत्पात मचाया। आपको बता दें, इस नगर पंचायत में सदर सीट के पूर्व विधायक दयाराम चौधरी की पत्नी सोनमती चौधरी चुनाव मैदान में अपना ताल ठोक रही हैं। बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है, क्योंकि मुस्लिम आबादी ज्यादा होने के कारण यहां पर बीजेपी की डगर कठिन है। निर्दलीय प्रत्याशी के प्रतिनिधि के घर पर हुई हिंसा की तस्वीरें मोबाइल और सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें यह साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से बीजेपी समर्थक उत्पात मचा रहे हैं। रास्ते में लोग रामनगर चौराहा से गाड़ी ओवरटेक किए। दयाराम पूर्व विधायक दयाराम चौधरी पूर्व विधायक थे, उनके सारे लोग थे, दयाराम चौधरी भी थे गाड़ी में। इन लोगों ने गाड़ी ओवरटेक करके हमारा पीछा किए। हम मोहम्मदपुर गांव क्रॉस किए, जब देखे रास्ते में लोग गाड़ी खड़ी कर दिए, लाठी डंडा सरिया लेके सब मादर चौधरी को मारो। उसको गाड़ी बैक करा के तुरंत हम घर वापस आए। घर वापस जो पहुंचे तो हमारे घर, जैसे घर पे पहुंचे तुरंत उनकी गाड़ी, सारी गाड़ी आ गई। तुरंत लाठी डंडा ईटा पाथर चढ़ाने लगे। हम किसी तरीके से गेट बंद करके अंदर आए, हमारे आदमी को बुरी तरीके से मार दिए। हम चौकी इंचार्ज को फोन किए, तब वो लोग कहे कि साले जान से मार दूंगा, चुनाव लड़ने लायक नहीं रह जाओगे। ये राजनीतिक हमला है, क्योंकि दयाराम चौधरी की पत्नी लड़ रही है चुनाव, वो चुनाव से बाहर हो गए हैं, इसलिए झुलझुलाहट में ये सब काम कर रहे हैं। वो भाजपा से लड़ रही हैं, बीजेपी से। एक जाहिद हुसैन है, लड़का मेरे यहाँ काम करता है, उसको बुरी तरीके से मारे लोग। हमारे जान जी, इसीलिए हम प्रचार करने निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग धमकी देके गए हैं कि मार दूंगा, जान से मार दूंगा। इसलिए हम आप लोग से भी कहना चाह रहे हैं कि हमारी जान माल का सुरक्षा किया जाए। जी, बीजेपी पूरी तरीके से दमनगई कर रही है। बीजेपी के लोग यहाँ कई जिला से लोग आ गए हैं, पूरा प्रचार करने नहीं दे रहे हैं, प्रशासन के ऊपर दबाव बना रहे हैं। हमारे जो लोग चल रहे हैं उनको गाली दे रहे हैं। एफआईआर नहीं लिखी जा रही है? एफआईआर हम रात में दिए हैं, अभी तक एफआईआर नहीं लिखा है। एसओ साहब कहें कि एफआईआर होगा। जी, पूर्व विधायक थे, पूर्व विधायक ने ही कहा कि मार दो साले को। लाठी डंडा सरिया उनके लोगों के हाथ में था, जो उनके आदमी थे। नहीं, पूर्व विधायक गाड़ी से ही बैठ के ललकार रहे थे।
नहीं, हमसे कोई विवाद नहीं था, हम तो शादी में गए थे, कोई प्रचार प्रसार करने गए नहीं थे। उसमें जो बात आई कि हमारे कुछ कार्यकर्ता जो पार्टी के हैं, एक वार्ड नंबर 5 है, उसी में एक निमंत्रण था और कुछ प्रचार प्रसार करने के लिए वो गए हुए थे। उधर से लौट रहे थे, लोगों की गाड़ी भी जो आपका मेन रोड है, मेन रोड पर गाड़ी खड़ी थी और उधर से लौट रहे थे तो 2-4 लड़के उनके घर के सामने थे, जो उन लोगों ने कहा कि तुम लोग इतनी रात में इस क्षेत्र में कैसे चले आए। उसी में इन लोगों में कुछ तू-तू मैं-मैं हुआ। तू-तू मैं-मैं होने के बाद वो पूरे के पूरे, उनकी पहले से तैयारी थी मारने पीटने की, वो सब छत पे चढ़ करके ईंटा पाथर और यहाँ तक कि जो उनका फुटेज में आया है सीसीटीवी कैमरे में कि फायर तक का हुआ है। ये लड़के और वहाँ भागते हुए, वो लोग गरियाते हुए खदेड़ दीजिए, मार दीजिए, ये करिए वो करिए, सब कुछ ये लड़के वहां से चले आए, बल्कि गाड़ी पर भी 2-4 ईंटा पड़ गया है। वहां रास्ते में भी 4 काफी ईंटों के अद्धे वहां पड़े हुए थे जो बहाया गया था छत के ऊपर से। और अब वो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, उल्टा आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इन लड़कों ने भी अपनी तहरीर रात में ही थाने को दे दिया और जब मुझे पता चला, मैंने स्वयं दरोगा से कहा कि इस तरीके से वहाँ शिकायत आ रही है, आप कोर्ट को भेज करके जरा उसको देखिए और स्थिति को संभालिए। यहाँ से भी काफी लोग को, चूंकि एक थोड़ा र्यूमर हो गया, काफी लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन मैंने सबको मना किया, नहीं किसी को कहीं जाने का नहीं है। ये चुनाव का माहौल है और चुनाव पूरी तरीके से हम लोगों के पक्ष में है। इस माहौल को बिगाड़ने की पूरी साजिश हो रही है और उसी साजिश का परिणाम जो रात की घटना बता रहे हैं वो हुई है, वो सत्यता से परे है। एक प्रायोजित तरीके से वो घटनाक्रम चला है। मैंने भी सुना है कुछ सोशल मीडिया पर इस तरह की भ्रमित करती हुई खबरें चलाई गई हैं जो गलत है। और हर, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो हिंदी पत्रकारिता हो, कुछ भी हो, तो थोड़ा गहराई से जा करके और उसके तहत तक उसकी असलियत को पता लगाना चाहिए और तभी कोई बात करना चाहिए, क्योंकि चुनाव का माहौल है। छोटी छोटी बातें भी, बड़ी बात लिखने के बजाय उसके सत्यता की तरफ जाना चाहिए। वो सब प्रायोजित है। आपने कभी देखा होगा वो कपड़ा कहीं अलग रखा हुआ है और सर वो बैठ करके उसके जो शरीर को पहरा है उस पर एक बूंद भी कहीं छींटे नहीं है धूप आपके वो खून के धब्बे के। वो केवल जहाँ एक चोट वो दिखा रहे हैं कि उसको दस्ती से ढका हुआ है, बाकी वो कपड़ा जैसे लगता है कहीं फोड़ करके या क्या करके और उसमें कुछ खून या जो कुछ लगा करके उसको अलग रखा गया है। ऐसा नहीं है किसी का सर फूटेगा तो ब्लड उसके शरीर पर गिरेगा और जब शरीर पर गिरेगा तो उसका जो है कपड़ा बर्बाद होगा, उसमें खून का वो आएगा। नहीं, कहीं आपने देखा उसके शरीर पर, उसके शर्ट पर कोई खून का न तो छींटा है न कोई बूंद है, अलग से कपड़ा रखा हुआ। तो ये सब प्रायोजित है। चुनाव में उसका लाभ लेने के लिए इन लोगों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ये घटना किया है, जबकि इस चुनाव में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब वो उनको लगता है कि इसी के माध्यम से हमको लाभ मिल सकता है, क्योंकि चुनाव उनके पक्ष में नहीं है, तो इस नाते उसको लाभ लेने के लिए चुनाव का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। उसकी सत्यता यही। हाँ, मैंने बच्चे यह पता किया तो बच्चे भी ले जा करके तहरीर थाने में दिया। अभी मैंने पूछा नहीं कि उसमें उन्होंने क्या किया, उधर से क्या किया, इधर से क्या किया। नहीं, सुना है पुलिस के लोग कुछ लोगों के यहाँ जा करके ऊट पटांग बोल रहे हैं, जबकि ये भी नहीं होना चाहिए। गहराई से पता करें, फायर हुआ है, किन परिस्थिति में हुआ है, ईंटा चला है, किस परिस्थिति में हुआ है, विवाद क्यों हुआ, उनके दरवाजे पे कोई गया था, गाड़ी लेके गया था या पैदल गया था, क्योंकि रास्ता है प्रचार करने का, उसके माध्यम से गया था। ये पूरी बात की जानकारी होनी चाहिए, तभी कोई बात कहीं चर्चा होनी चाहिए। इससे चुनाव पर असर पड़ता है। ये गलत। वोट मांगने का या वोट देने का अधिकार सभी को है, तो क्या लगता नहीं कि इससे गरिमा तार-तार हो रही है? अब उनको ये लगता है कि हमको इसी से फायदा होगा, क्योंकि अब वो पहले से यहाँ काबिज रहे हैं, वो प्रधान रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि हमारे पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है, हम चुनाव हार रहे हैं। तो इस तरीके से एक सोची समझी चुनाव का, एक तरीके से एक जाति का ध्रुवीकरण करने के लिए वो इस तरीके से प्रायोजित। सुरक्षा को लेके आपको भी डर होगा, आपके समर्थकों को भी डर होगा। उनका कहना है कि उन्हें भी सुरक्षा को लेके डर है, तो ऐसे में कैसे निष्पक्ष चुनाव होगा? नहीं, चुनाव तो क्योंकि जिला प्रशासन भी मुस्तैद है, सरकार भी चाहती है चुनाव हम निष्पक्ष कराना चाहते हैं, हमारी सरकार की भी मंशा है, कहीं कोई खोट नहीं है। लेकिन इस तरह से जो शरारती तत्व हैं, जो इस तरीके से घटनाएं कर रहे हैं, प्रायोजित एक अभियान चला रहे हैं,
उनके भी खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। या इस टॉपिक पर मैं भी बात ऊपर के अधिकारियों से भी करूंगा। दिनांक 4/5/2023 को रात्रि को लगभग 11 बजे गणेशपुर कस्बा थाना वाटरगंज में दो पक्षों के मध्य विवाद होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में दोनों पक्षों द्वारा थाना वाटरगंज पर प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसकी जांच की जा रही है। घटना के संबंध में सीसीटीवी फुटेज व अन्य वीडियो भी उपलब्ध हैं। वीडियो की गहराई से समीक्षा कर थाना प्रभारी वाटरगंज को आवश्यक विधिक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।